कहानी की शुरुआत में पूरी तरह बर्बाद हुई अर्थ दिखाई जाती है। यहाँ के लोगों ने एआई बनाया था, उसी ने मानवता की विनाश की कस्में खा ली। एआई ने एक बड़े शहर पर हमला करके 50,000 इंसानों का खात्मा कर दिया। इस सदमे से बाहर निकलने से पहले ही एआई ने और कई जगहों पर अटैक करवाए, जिसमें कुल 10 करोड़ लोग निपट गए। गवर्नमेंट ने आईसीएन आर्मी का निर्माण किया ताकि वो एआई का खात्मा कर सके। इन सब में हार्लिन छठा हुआ बदमाश एआई था। उसी ने इंसानों को निपटाने की शुरुआत की थी। आईसीएन फोर्स अपना काम बखूबी कर रही थी। आईसीएन ने लगभग सारे ही एआई का खात्मा कर दिया। अपनी तबाही देखकर हार्लिन अर्थ छोड़कर भाग गया, पर उसने पृथ्वीवासियों को धमकी दी कि उसने जो शुरू किया है उसे खत्म भी वही करेगा। धीरे धीरे 28 साल बीत गए। एक दिन आईसीएन को धरती पर एआई इंसान होने की खबर मिली। आईसीएन फोर्स उस बिल्डिंग में घुसी। उन्होंने अपने हाईटेक स्कैनर से सभी तरफ स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। उस बिल्डिंग में एक अजीब इंसान था, मतलब एआई द्वारा मॉडिफाइड इंसान। पूरी टीम ने मिलकर उस पर हमला किया, पर वो एआई इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने सारे ही सोल्जर्स कठपुतलियों की तरह नचाकर मार दिए। कास्का नाम के इस एआई इंसान को कंट्रोल करना नामुमकिन लग रहा था। उसे बिजली का झटका देकर कंट्रोल किया गया। अगले सीन में कहानी मेन किरदार में दिखाई जाती है, जिसका नाम एटलस है। वो आईसीएन में सीनियर एनालिस्ट का काम करती थी। अगली सुबह उसे न्यूज में कास्का के बारे में पता चला, जो हार्लिन का राइट हैंड था। हार्लिन का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत ही एक साथी को लेकर अपने उड़न खटोले में बैठकर आईसीएन के लिए उड़ गई। यहाँ आईसीएन में जनरल एटलस के बारे में ही बात कर रहा था। उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नॉलेज के बदौलत वो हार्लिन के बारे में जल्दी ही जान जाएगी। पर कर्नल एटलस को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि एटलस अपने आप में ही खोई रहती थी। अगर वो कास्का से हार्लिन की इंफॉर्मेशन निकलवाने में नाकाम रही तो इंसान हार्लिन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जनरल एटलस को बताता है कि शायद हार्लिन पृथ्वी को तबाह करने की साजिश रच रहा है। एटलस कास्का वाले रूम में चली जाती है। कास्का की खोपड़ी तारों से कनेक्ट हुई थी। हार्लिन के बारे में बहुत बार पूछने पर भी कास्का ने अपना मुंह नहीं खोला, तो एटलस ने उसे बिजली का झटका दिया और वो उसे रिसेट करने की धमकी देने लगी। उस पर धमकियों का कुछ असर न देखकर एटलस उसे रिसेट करने लगी। इस दौरान उसने दूसरी गैलेक्सी में छुपे हार्लिन के बारे में पता लगा लिया था। ये सब देखकर कास्का ने उस पर चक्री फेंक दी, पर एटलस ने हाईटेक सिक्योरिटी वाली जाली लगाई हुई थी। इसके बाद एटलस उसे शॉक देकर उसकी बत्ती गुल कर देती है। एटलस ने हार्लिन का पता लगा लिया था। इस वजह से आईसीएन की पूरी टीम एटलस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। अब वो हार्लिन को उसी के ग्रह पर दबोचकर निपटाना चाहते थे। उसे निपटाने का काम एटलस करना चाहती थी। वो इस बारे में जनरल से बात करती है। जनरल कर्नल से बात करता है। कर्नल मना करता है, क्योंकि वो एक एनालिस्ट थी, ना कि रेंजर। एटलस उन्हें बताती है हार्लिन को उसके गैलेक्सी में जाकर उसी के ग्रह पर मारना बच्चों का खेल नहीं है पगले। मेरे बिना तुम ये नहीं कर पाओगे। अपने साथ पूरी टीम को मरवाओगे। इन बातों से कर्नल तुरंत ही मान गया। वो एटलस को एक खोखला रोबोट दिखाता है, जिसके अंदर रेंजर बैठकर उसे एक न्यूरालिंक डिवाइस के जरिए कंट्रोल किया करते थे। ये डिवाइस कनपट्टी पर फिट होता था, जिसे एटलस के माँ ने ही बनाया था। वो भी आईसीएन में साइंटिस्ट की नौकरी करती थी। डिवाइस के बारे में सुनकर एटलस की खोपड़ी सटक गई। ये सब देखकर कर्नल कहने लगा, देख बहन, तेरी माँ के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, पर ये डिवाइस काफी अपडेट कर दिया गया है। मैंने खुद वाईफाई पे अपडेट किया है। सिर्फ ये रोबोट्स ही नहीं, हमारे पास मौजूद बड़ी बड़ी स्पेसशिप में गोला बारूद है, जिससे हम चाहे तो पूरा प्लेनेट भी फूंक देंगे। जनरल उन सबको मिशन पर भेज देता है। अर्थ के इर्द गिर्द रंग बिरंगे लाइट की सिक्योरिटी से गुजरते हुए स्पेसशिप स्पेस में चली गई। ये लाइटिंग वाली सिक्योरिटी एलियन अटैक से बचने के लिए बनाई गई थी। स्पेसशिप में एटलस को अपना पास्ट याद आने लगा। उस फोटो में एटलस, उसकी माँ और हार्लिन था। हार्लिन को एटलस के माँ ने ही बनाया था। वो उनके घर झाड़ू पोछा लगाया करता था। उसी कनपट्टी डिवाइस से उसे कंट्रोल किया जाता था। अब तक उनका स्पेसशिप अधमारा गैलेक्सी के अंदर एंट्री कर चुका था। स्पेसशिप में एटलस सबको कनपट्टी डिवाइस यूज करने को मना करती है। उसका मानना था एआई हार्लिन इस खिलौनों को हैक करके सबकी लाशें पैक कर देगा। उसकी बातों पर बाकी मेंबर्स हंसने लगे। अब एटलस बौखला गई। वो गुस्से में बोलने लगी, अगर इस डिवाइस और रोबोट को हैक कर लिया गया तो किसके भरोसे लड़ोगे नल्लो। ये सुनकर अब टीम भी डर गई। कर्नल भी डरा था। वो एटलस को बोलता है, पगली तूने तो सारा खेल खराब कर दिया। मिशन से पहले ही टीम को डिप्रेशन में डाल दिया। अब तक सभी उस प्लेनेट के बहुत करीब आ गए थे। कर्नल खोखले रोबोट में बैठ गया। तभी वहाँ पर बमबारी के धमाके होने लगे। हार्लिन उनके स्वागत में बम फोड़ रहा था। हालांकि स्वागत करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। इस धमाके में इनका स्पेसशिप भंगार हो गया। अब एटलस को जबरदस्ती रोबोट में डाल दिया गया। एटलस उसमें बैठना नहीं चाहती थी, पर यहाँ जीने के लाले पड़े थे, तो उसकी किसी ने सुनी ही नहीं।
इनकी पूरी स्पेसशिप कद्दू की तरह फट गई। अब ये आसमान की ऊंचाई को छूते हुए प्लेनेट पर गिरने लगे। रास्ते में हार्लेन के एआई रोबोट उन्हें हाय हेलो करने आ गए थे। एटलस फुल स्पीड से सरफेस पर गिरने वाली थी, पर आईसीएन के किसी मजदूर ने उसकी जान बचा ली। कर्नल उसे वीडियो कॉल के जरिए कनपट्टी डिवाइस यूज करने बोलता है, पर वो उसे यूज करने से मना करती है। रोबोट से कनेक्ट न होने के कारण वो जोर से प्लेनेट पर पटक गई। उसके सिर से खून निकला, वो बेहोश हुई, और उसकी मेमोरी उड़ी नहीं थी। इसीलिए वो बाकी साथियों से कांटेक्ट करती है, और उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। अपनी ईगो की वजह से अब वो अकेली पड़ गई थी। वो रोते रोते अपने आप को रोबोट से कनेक्ट करने लगी, क्योंकि उसे रेस्क्यू पॉड तक जाना था। रोबोट उसकी बात मानते हुए जोर जोर से उस ओर बढ़ने लगा। एटलस ने उसे कहा, धीरे चल भाई, मरवाएगा क्या? बाकी एआई रोबोट्स आ जाएंगे। धाम धूम सुनकर पर रोबोट उसे इग्नोर करता है, क्योंकि उसने अभी तक कनपट्टी डिवाइस नहीं लगाया था। मजबूरी में एटलस ने कनपट्टी डिवाइस लगा लिया, जिसके बाद उसे रेटिना स्कैन करने के लिए बोला गया। रोबोट से आधार कार्ड लिंक करने के बाद रोबोट उसकी बातें मानने लगा। डरी हुई एटलस रोबोट से गोला बारूद की जानकारी पूछती है, जिसमें रोबोट उसे आयरन बॉम्ब के बारे में बताता है, जिसके फटने से पूरा गोला तबाह हो सकता है। बिना पूछे ही रोबोट ने उसे अपना नाम बता दिया, जो स्मिथ था। रास्ते में उसे अपने सभी साथी लंबे लेटे हुए मिले, जिन्हें एआई रोबोट ने मार दिया था। दुखी मन से वो उनकी आखिरी निशानी के तौर पर उनकी टैग इकट्ठा करती है। वहाँ पर कर्नल का रोबोट भी था, पर वो खोखला पड़ा था। कर्नल उसमें से गुमशुदा था। तभी उसे वहाँ पर कास्का नजर आता है, और उसकी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि हार्लेन ने शायद बहुत सारे कास्का बनाए थे। एकाएक सारे ही एटलस को देख लेते हैं। अब एटलस जान बचाकर भाग रही थी। एआई रोबोट उसकी जान लेने के लिए भाग रहे थे। आगे चलकर एटलस एक तूफान में फंस गई। तूफान से निकलते ही एआई रोबोट उसके सामने आ गए। एटलस को लड़ाई का प्रशिक्षण न होने के कारण उसे ना तो लड़ना आ रहा था, ना ही वेपन्स इस्तेमाल करने आ रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए ये मासूम सीधा आयरन बॉम्ब फुड़वा देती है, जिससे हर ओर तबाही मच गई। पर कास्का तो साउथ का हीरो था, उसे इस हमले से भी कुछ नहीं हुआ। वो एटलस पर हमला करता, उससे पहले ही जमीन धंसकर एटलस कई 100 फीट नीचे गिर गई। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी पैर की हड्डी चटक गई थी। रोबोट स्मिथ तुरंत ही उसकी कमजोर हड्डी पर धातु की मजबूत प्लेट ठोक देता है। एटलस को बहुत दर्द होता है, तो वह उसे लॉलीपॉप पकड़ा देता है। इस लॉलीपॉप का टेस्ट शायद गंदा था, पर उससे एनर्जी मिलती थी, और साथ ही वो पेन किलर का भी काम करता था। स्मिथ उसे फिर से कनपट्टी डिवाइस लगाकर उससे पूरी तरह जुड़ने की गुजारिश करता है। अब एटलस 100% स्मिथ से जुड़ गई थी। दूसरी ओर कास्का हार्लेन को एटलस के बारे में बताता है। हार्लेन कर्नल को बांधकर उसके साथ टॉर्चर खेल रहा था। एटलस गड्ढे से बाहर आना चाहती थी, पर स्मिथ बोलता है, इतनी ऊंचाई तक जाने में एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। ऊपर से मामू लोग अपने ही इंतजार में बैठे होंगे। स्मिथ को स्कैन करने से पता चला कि पास में ही एक गुफा है। गुफा के रास्ते से वो सही सलामत बाहर निकल सकते हैं। अब वो गुफा से बाहर आ गए। वहाँ पर एआई रोबोट तो नहीं थे, पर एक ड्रोन उन्हें स्कैन करके उनकी जानकारी कास्का को भेज देता है। रास्ते में उसे पत्थरों पर एक आरजीबी लाइट की सिस्टम दिखाई दी। वहाँ मौजूद फूल भी मस्त लाइट में चमक रहे थे। एटलस को ये पौधा बहुत पसंद आया। बिना ज्यादा मेहनत किए उसने उन्हें प्लांट नाम रख दिया। अपने सेफ्टी के लिए स्मिथ ने वहाँ पर माइंस बिछा दी। उन माइंस की चपेट में आकर कास्का के सारे पुर्जे बिखर गए। एटलस कास्का को पूरी तरह मारने के लिए उसका सर बुरी तरह कुचल देती है। इस दौरान उसे हार्लेन की थोड़ी बहुत लोकेशन पता चल जाती है। वो उसकी पूरी लोकेशन जानना चाहती थी, ताकि आईसीएन की अगली टीम को उसे दबोचने में आसानी हो। स्मिथ उसे उस लोकेशन तक जाने को मना करता है, पर एटलस मानेगी थोड़ी। वो उल्टा कनपट्टी डिवाइस उतार देती है और स्मिथ को चुपचाप चलवा देती है। स्मिथ उसे वहां पर जाने से रोकने के लिए हार्लेन की वो यादें दिखाता है, जब हार्लेन उनके घर में रहता था। पर एटलस इमोशनल ना होकर पृथ्वी को बचाने के लिए हार्लेन तक पहुंचना चाहती थी। हार्लेन के ठिकाने आकर एटलस के होश उड़ गए। आईसीएन की बैटलशिप हार्लेन के स्टोर रूम में थी, साथ ही वो प्लैनेट उड़ाने वाला बॉम्ब भी वहीं पर था। एटलस को इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अलग और बहुत विकसित लगी। तभी एक ड्रोन स्मिथ को देखकर उस पर गोलियां दागने लगा। जान बचाने के लिए स्मिथ भागने लगा। अचानक ही स्मिथ जमीन पर लंबा लेट गया। शायद हार्लेन ने उसे हैक कर लिया था। इस वजह से एटलस का पृथ्वी से कांटेक्ट भी टूट गया। जनरल सोच रहा था कि अगर बैटलशिप हार्लेन के हाथ से चढ़ गया तो पूरी पृथ्वी ही नकाशे से गायब हो जाएगी। हार्लेन ने एटलस को बंदी बना लिया था। वो उसे पुरानी जान पहचान दिखाते हुए बोलने लगा कि वो एटलस और उसकी माँ से प्यार करता है। एटलस की माँ तो उसकी भी माँ थी। हार्लेन ने उसे अपना प्लान बताया, जिसमें वो दुनिया की आधी पॉपुलेशन मिटाना चाहता था, बिल्कुल थैनोस की तरह। वो आधी जनता लुढ़का कर बची जनता को खुद प्रोटेक्ट करना चाहता था। दरअसल आईसीएन का उस प्लेनेट पर आना हार्लेन की ही खुराफत थी, क्योंकि वो आईसीएन का बैटलशिप
और बॉम्ब पाना चाहता था। अब उसे अर्थ की लाइटिंग वाली सिक्योरिटी का कोड चाहिए था, पर एटलस वो कोड नहीं जानती थी। कोड न देने की वजह से हार्लिन एटलस को टॉर्चर करने लगा। कर्नल पड़ा पड़ा ही ये सब देख रहा था। वो एटलस से स्मिथ के बारे में पूछता है। एटलस उसे बताती है। स्मिथ अचानक से ही खुश हो गया। कर्नल उसे अपना कनपट्टी डिवाइस देकर स्मिथ को बुलाने कहता है। एटलस स्मिथ को बुलाती भी है, पर स्मिथ कहता है, मैं तुमसे 100% कनेक्ट नहीं हो पाया था, तो अब मैं नहीं आ सकता, मेरे से नहीं होगा। ये सुनकर एटलस फूट फूट कर रोने लगी। इन सब के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मान रही थी। कर्नल उसे चुप करते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी माँ ने तो हार्लिन को अच्छे मकसद से ही बनाया था, अब वो नालायक निकला, इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एटलस की माँ हार्लिन को बेटे की तरह प्यार करती थी। ये देखकर एटलस उससे जलने लगी। उस जल टुकड़ी ने कनपट्टी डिवाइस से खुद को हार्लिन से कनेक्ट कर लिया ताकि वो उसके जैसे बन सके। पर हार्लिन ने एटलस के दिमाग को ही कंट्रोल किया, फिर सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़े, फिर दुनिया में बम फोड़े। मतलब इस तबाही की वजह एटलस ही थी, इसीलिए उसे कनपट्टी डिवाइस पर भरोसा नहीं था। हार्लिन से बचने के लिए उसकी माँ ने उसे भगा दिया और खुद टपक गई। इनकी ये सारी बातें स्मिथ सुनता है। अब वो उससे 100% कनेक्ट हो चुका था। स्मिथ उसके पास आ जाता है। एटलस उसमें बैठकर बाकी रोबोट से लड़ने निकल पड़ी। स्मिथ अपने चारों हाथों से मारकाट मचा देता है। वो लगभग सारे ही रोबोट्स का खात्मा कर चुका था। हार्लिन ने बैटलशिप तैयार कर ली थी पृथ्वी उड़ाने के लिए। एटलस ये सब रोकने के लिए बैटलशिप पर गोला बारूद दागने लगी। उसके कोशिशों से बैटलशिप बर्बाद हो गई। गुस्से से भरा हार्लिन अपने हाथ से तलवार निकालता है। वो स्मिथ को ठाकुर बनाना चाहता था। एटलस उसके लड़ने का तरीका समझकर उसे बराबर की टक्कर दे रही थी। हार्लिन ने स्मिथ के पावर सप्लाई यूनिट पर हमला किया। शॉर्ट सर्किट के झटकों की वजह से एटलस बेहोश हो गई। एटलस को बचाने के लिए स्मिथ ने उसे बाहर निकाल दिया। वो डैमेज हालत में भी हार्लिन से लड़ रहा था। अब हार्लिन स्मिथ के एआई सिस्टम को ही डैमेज करने लगा। तभी किसी ने उस पर पीछे से हमला किया, जिसमें हार्लिन मारा गया। एटलस इमोशनल होकर स्मिथ को देखने लगी, क्योंकि उसने आखिर तक एटलस की जान बचाई थी। पावर बचाने के लिए स्मिथ ने एटलस को लॉलीपॉप देकर खुद को डिसेबल कर लिया। कुछ ही घंटों में आईसीएन की टीम एटलस को लेने आ गई। अब एटलस फिर से पृथ्वी पर थी। जनरल एटलस से मिलने आया। वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लाया था। दरअसल ये वही आरजीबी लाइट वाला पौधा था जो स्मिथ लेकर आया था। अब एटलस भी रेंजर बन चुकी थी। उसने अपने हिसाब से रोबोट मॉडिफाई किया। अब वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आप को रोबोट से कनेक्ट कर लेती है, क्योंकि ये रोबोट स्मिथ था। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।